हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यात्रा की कहानी। आज आपको लेकर के आए हैं गोल्डन सिटी जैसलमेर, जिसको गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। ये सामने जो इसके एंट्री गेट है वो ये सामने से जो पहला गेट आता है एंट्री के लिए वो यहाँ से है। बाहर से जो किला है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये किले का बाहर का हिस्सा है, मेन एंट्री यहाँ से है। चलो चलते हैं अंदर की तरफ। पहले गेट का नाम है अक्खी पोल। अक्खी पोल का मतलब होता है द्वार। अभी हमने एंट्री ले ली है और अभी इस वक्त हम एक चौक में खड़े हैं। ये सामने की तरफ एक बड़ा चौक है। इस किले का निर्माण महाराजा जैसल ने करवाया था 12 जुलाई 1156 में। ये मेरू पर्वत के ऊपर बना हुआ है। जैसल राजा ने बनवाया था। इसको मिलकर के बनता है जैसलमेर। इस किले के अंदर आज भी 4000 लोग रहते हैं। ये किला राजस्थान के सबसे पुराने किलों में नाम आता है। जो पहले किले का नाम आता है वो चित्तौड़गढ़ का किला है। दूसरा किला ये जैसलमेर का किला आता है। ये सामने की तरफ ये जो बुर्ज बने हुए हैं सामने ये वाले, ये इसको बुर्ज बोलते हैं। ये जो बुर्ज बने हुए हैं ये बुर्जों के साथ में ये जो छोटे छोटे से सुराख है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये छोटे छोटे से जो आपको दिख रहे हैं, होल दिख रहे हैं, सुराख दिख रहे हैं, दुश्मन के लिए बनवाए गए थे। बताते हैं ये अगर दुश्मन यहाँ से चढ़ने की ऊपर से कोशिश करता था तो इन सुराखों के द्वारा उन पर गर्म पानी डाला जाता था। ये वाला अगर गर्म पानी की व्यवस्था भी ना हो उस समय, तब बताते हैं यहाँ पर देखो, ये सामने की तरफ ऊपर गोल गोल पत्थर पड़े हैं। ये पत्थर जब दुश्मन ऊपर की तरफ चढ़ता था तो ये जो पत्थर पड़े हैं ऊपर सामने, ये पत्थर नीचे फेंक दिए जाते थे, ये वाले पत्थर। और पूरे महल की निगरानी करने के लिए बुर्जों के ऊपर एक एक सिपाही खड़ा रहता था। आज से 800 साल पहले इसका निर्माण करवाया गया था। सामने की तरफ ये जो ऊपर में फ्लैग लगा हुआ है, ये वाला हिस्सा राजा का था और ये वाला हिस्सा रानी का था, जो कि आपको अंदर चल के अभी दिखाने वाले हैं। इस तरफ ये जो मंदिर बना हुआ है ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है। अभी हम जा रहे हैं किले की ओर। ये गेट नंबर 2 है। दूसरे गेट का नाम है सूरज प्रोल। ये बहुत ही पुराने दरवाजे लगे हुए हैं। ये 800 साल पुराने दरवाजे हैं ये वाले। हम इस वक्त गेट नंबर 3 के पास हैं। ये गेट नंबर 3 है, गणेश प्रोल। आने जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। देखो उस वक्त के दरवाजे कितने ज़्यादा पुराने हैं। 800 साल पुराने दरवाजे बताए जाते हैं। उस समय के दरवाजे हैं, कुछ चेंजिंग नहीं की गई है इसकी किले की, वैसे का वैसे ही सारा। कितना पुराना स्ट्रक्चर है आप ये सामने अंदाज़ा लगा सकते हो। किले के अंदर की तरफ ही आपको इस तरह का बाज़ार मिल जाएगा। जो पुराने लोक संस्कृति, यहाँ की कढ़ाई, ऊन की हो गई या राजस्थानी डिज़ाइन आपको शॉपिंग के लिए मिल जाते हैं। ये वाला हिस्सा महाराजा का है। राजा इन खिड़कियाँ जो आप दिख रहे हैं सामने विंडो, यहाँ पर राजा हमेशा इस तरफ बैठते थे। और ये सामने की तरफ हवा पोल है। ये वाला इस दरवाजे का नाम हवा पोल है। बहुत ज़्यादा हवा यहाँ आती है। राजस्थान में बना है, राजस्थान जयपुर में बना है हवा महल, और ये हवा पोल है। सबसे ज़्यादा हवा जो आती है बताते इसी जगह पर आती है। और ये सामने की तरफ से अगर जब लड़ाइयाँ युद्ध होती थी तो इस जगह पर राजा ऊपर की तरफ में यहाँ से संदेश जारी करते थे। यहाँ पर सेना ही खड़ी रहती थी। इस रास्ते में सेना यहाँ खड़ी रहती थी और राजा यहाँ ऊपर की तरफ से संदेश जारी करते थे। ये वाला किले का चौथा गेट है। ये दशहरा चौक है। यहाँ पर पुराने समय में दशहरा मनाया जाता था राजाओं के समय में। सामने की तरफ चामुंडा देवी मंदिर है। ये वाला चामुंडा देवी मंदिर है। यहाँ पर बकरे की बलि दी जाती थी। ये सामने की तरफ में राजा रानी का महल है। यहाँ से एंट्री अंदर होती है। और ये वाला जो एरिया सामने है वहाँ ऊपर सामने की तरफ राजा बैठते थे। नीचे की और स्टेप बाय स्टेप उत्तर अधिकारी बैठते थे। बाबा जी के लाडिका के लाडिका
ये एंट्री गेट है, यहाँ से अपन एंट्री लेंगे राजा रानी के महल की। अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं आपको राजा रानी का महल। राजा रानी के महल में जब आप एंट्री करते हो तो यहाँ पर सामने टिकट काउंटर बना हुआ है। जो पर पर्सन के हिसाब से टिकट है वो 200 रुपये है, और मोबाइल में इसका कोई एक्स्ट्रा नहीं है। कैमरा मोबाइल फ़ोन अलाउ रहता है। हमने टिकट सामने काउंटर से बाय कर ली है। हम टिकट लेके ऊपर की तरफ आ गए हैं। ये जो स्टेप्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्टेप्स फॉलो करके आप टिकट चेक करवा के ऊपर की तरफ आ सकते हो राजा रानी के महल में। ये वाला फ़ोटो 2008 का है। ये जो छोटे राजा हैं इस वंश में अभी भी हैं। इनकी जो बताते हैं इनकी डेथ हो गई थी, ये वाले राजा की डेथ हो गई थी। तो ये जो राजगद्दी इन्होंने आगे दी थी, राजतिलक के समय की ये फ़ोटो है 2008 की। ये सामने वाले हिस्से में राजा बैठते थे, साइडों में रानियाँ बैठती थी। ये वाला जो पैटर्न है आपको लग रहा होगा ये लकड़ी का है, ये लकड़ी का नहीं है, ये पत्थर का बना हुआ है। ये जो पैटर्न है ये रानियों के जो झुमके होते थे उस पैटर्न का बना हुआ है। जो साइड वाले हैं वो पैटर्न नेकलेस का है। इस तरफ आपको लकड़ी की छतें मिल जाएगी। ये सामने आप देख रहे हैं, ये पुराने समय में लकड़ियों की छतें बनी हुई थी। ये बहुत ही 800 साल पुराने जब ये महल बना था, जबकि ये छतें बनी हुई है। गर्मियों में ये ठंडा रहता है और ठंड में ये गर्म रहता है। यहाँ पर कुछ इस तरह से राजाओं की जो शस्त्र थे वो इसमें दर्शाए हुए हैं सारे में। नेपाल से राजा को ये राजघराने से मिली थी। इसको नेपाल की कोखरी बोलते हैं, कोखरी। ये नेपाल की तलवारें हैं, कोखरी। ये तलवार हमेशा राजा के हाथ में रहती थी। राजा अपने पास में हमेशा ये रखते थे। सोने का छत्र है, छत्रवाला यादवपति बोलते हैं। उत्तर भड़कीवार घाटी है, राजपूत। श्री कृष्ण के पीछे छत्र लगता है, इनके पीछे छत्र लगता है। ओरिजिनल गोल्ड का है, ओरिजिनल गोल्ड की छड़ी है। और प्रेजेंट में राजा है इसलिए तलवार को खाली नहीं रखते। मारवाड़ के अंदर कल्चर है हमारे यहाँ, तलवार रखी जाती है। और चांदी की कुर्सियाँ हैं, चांदी की टेबल है। और जो राजा थे महारावल ज्वार सिंह, जो नहीं चाहते थे ना भारत में जाए ना पाकिस्तान में जाए, ये है उनका। देखो डायमंड, देखो ओरिजिनल डायमंड है। डायमंड की कोई कमी नहीं है। अगर राजघराने के पास में किसी के पास डायमंड है तो जैसलमेर के पास में। ये सिल्क रूट था, कोई भी आएगा राजा को टैक्स दे देगा। क्यों देगा? जाने का रास्ता यही था, शॉर्टकट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल, कंदार, दुबई, अफ्रीका। तो राजा को टैक्स देगा, टैक्स के ऊपर डिपेंड है। फोन है, राजा को कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, अगर युद्ध वगैरह, सेना आ चुकी है बात, तो यार एक आदमी पास करेगा, एक तीसरा चौथे से चौथा यहाँ खड़ा होगा, जो राजा के रूम तक आवाज देगा कि इमरजेंसी हो गई है, आप से तैयार हो जाओ। हाँ, तो ये लॉक होता था उस जमाने में, स्लाइड। उस समय का टेलीफोन। हाँ, टेलीफोन, व्हाट्सएप। आइए कम यार, ओरिजिनल आगे आइए। ओरिजिनल का दौर अंग्रेज लेके आए हूबहू बनाने का, उससे पहले भारत के अंदर नहीं था। तो ये श्री कृष्ण की पीढ़ी है, ओरिजिनल वंशज है। 198वीं पीढ़ी, अभी 159वीं पीढ़ी है। भाटी राजपूतों ने 4 किले बनाए। भटनेर, डेरावर का किला जो प्रेजेंट में पाकिस्तान में, हनुमानगढ़ का किला लास्ट किला बनाया जैसलमेर का। इसीलिए कहावत है, गढ़ दिल्ली के, गढ़ आगरा के, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियों सिरेगढ़ जैसलमेर। गढ़ में गढ़ आगरा का भी देख लिया, दिल्ली का भी देख लिया, आधा अधूरा बना बीकानेर का भी देख लिया, मगर ऐसा गढ़ डेजर्ट के अंदर चुनना हर किसी के बस की बात है। तो ये किला 3 to 5 किलोमीटर राउंड में बड़ा है, सबसे बड़ा किला है। 1864-1890 के बीच इनकी डेथ होगी। तो ये राजा हूबहू ऐसे दिखते थे। ये दानवीर राजा कहलाए, प्रजा को बहुत दान देते थे। तो ये शालीवान सिंह जी सेकंड, ध्यान से देख लो, रियल में 7.5 फीट से भी ऊपर, वजन 250 के। और ये राजा महारावल ज्वार सिंह, ये भी 7 फीट से भी ऊपर। ये इनके लड़के महारावल गिद्दर सिंह, जिन्होंने भारत में विलय किया रियासत को। ये इनके लड़के रघुनाथ सिंह जी। ये इनके 2 लड़के महारावल बृजराज सिंह जी, महाराज पृथ्वीराज सिंह जी। ये ओरिजिनल फोटो है। यहाँ ये इनके लड़के हैं, जो राज तिलक हुआ तब का फोटो। महारावल चैतन्यराज सिंह जी जो अभी प्रेजेंट में राजा है। और महारावल गज सिंह ने गज विलास बनाया, राजा के लिए शाम के टाइम गुजरा हुआ करता था। जितने भी जीव जंतु थे कन्वर्ट हो गए स्टोन में, इसीलिए ये मेडिसिन के अंदर वर्क करता है। अंग्रेजों के टाइम से बिक रहा है, वैज्ञानिकों ने खोज के निकाला है। हाबुर यहाँ से 60 किलोमीटर गांव है राजपूतों का।
वहाँ निकलता है ये पत्थर और कहीं नहीं निकलता। गवर्नमेंट की माइन है, गवर्नमेंट निकालता है दही जमने वाला पत्थर, हापुड़ का पत्थर। ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो टाइल्स वगैरह ये तो बाद में लगी ये है। बात तो रिस्टोरेशन हुआ ना, मैंने आपको बताया ना, फ्रांस के अंदर इंटेक कंपनी ने 5 करोड़ रुपए दिया था 1983 में। 5 करोड़ उस जमाने में बहुत कीमत थी। तो राजा का बेड हमेशा इसलिए छोटा होता है, भाई भाई दुश्मन हुआ करता है। चांदी का पलंग, राजा को बंधक बना ले तो राजा बेड समेत खड़े हो सके, घुटने बाहर रहते हैं। चांदी की थाली में इसलिए खाना खाते थे, चांदी एक ऐसा बर्तन है किसी ने जहर मिला दिया तो ऑटोमेटिक कलर ब्लू हो जाएगा। चांदी और कासा, जैन लोग सेठ लोग कासे की थाली में खाना खाते हैं, जो मैं पटवाओली के पास में आपको बताऊँ। महाराणा लखी सिंह ने इसका निर्माण किया। इसे होली चौक बोलते हैं। राजा रानी यहाँ होली खेले तो कोई नहीं होगा, अगर राजा दरबारियों के साथ में होली खेले तो रानियाँ ऊपर से देखें। तो यहाँ पर होली चौक है, इसको होली चौक बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो डांसिंग करते हुए एलिफेंट, पिकॉक, गाय वगैरह एवरीथिंग, ये जानवर मस्ती में झूम रहे जंगल के अंदर, ये बताया गया। श्री राम की दाढ़ी मूंछ की मूर्ति देख लीजिए, फोटो करना है तो फोटो भी खींच सकते हैं। जाइए, ये श्री राम की दाढ़ी मूंछ की मूर्ति वर्ल्ड के अंदर यहीं पर है और कहीं नहीं। और तो रंग महल, शीश महल, फूल महल ये रानियों के लिए बनाए जाते थे, उनका मन लगे डेजर्ट के अंदर। आइए, में 7.5 फीट से भी ऊपर, वजन 250 केजी। अमिताभ बच्चन आए थे तो खुद को नापा था तो बोला कि इतना बड़ा राजा। और ओरिजिनल चांदी के सोफे हैं, चांदी की टेबल है, चांदी का पलंग है और चांदी की थाली। ये उनकी कुल देवी आवड़ माता सबसे पहले उठकर दर्शन किया करते सोनिया माता के। आइए, और यहाँ पर लाइट जगती जिससे पता चलता है रात को कि राजा यहाँ पर है। लाइट ऑफ है तो पता चलता है कि राजा यहाँ नहीं है, बाहर गए हुए हैं विदेश वगैरह। उस जमाने में थोड़ी थी लाइट्स अंग्रेजों ने लगाई है, हो ना। नहीं, वो जमाना जब राजा का था, यस, 500,000 साल पहले, वो टाइम तो लाइट, वो टाइम नहीं सर, मैं अभी बात कर रहा हूँ अंग्रेजों के टाइम। मेन जो एंट्री है वहाँ से होती है किले की। ये सारे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ से किले हैं। जो मैंने आपको वीडियो में पत्थर दिखाए थे, ये आप देख सकते हैं। ये ऊपर सारे लाइन में पत्थर पड़े हैं, राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए रखे हुए थे। सारी बाउंड्री पे, जितनी भी आप बाउंड्री दूर तक देख रहे हैं, सब पे गोल गोल पत्थर पड़े हैं। इनका जो वज़न है कम से कम लगभग 50 से 55 किलो है। यहाँ से जो व्यू पॉइंट है, पूरे जैसलमेर का आपको यहाँ से व्यू पॉइंट नज़र आता है। ये सबसे ऊपर टॉप पे खड़े हैं अभी हम, किले के अंदर की तरफ में। यहाँ फ्लैग रखते थे, हवा किस दिशा में आएगी किस दिशा में नहीं है, मौसम की जानकारी ये ऊपर रखे जाते थे। इससे यहाँ शिफ्ट कर दिया देखने के लिए कि राजा पहले टाइमिंग भी देखते थे पुराने जमाने में। आज से 600-700 साल पहले पुरानी टेक्निक है ये। 700 साल पुरानी, 800 साल पुराने भैया ने बताया टाइम देखने की घड़ियाँ होती थी। एक वो थी और एक ये थी। सबसे बड़ा फेस्टिवल है गणगौर। गणगौर का मतलब होता है पार्वती, ईश्वर का मतलब होता है शिव जी, पति पत्नी का जोड़ा होता है। ओरिजिनल गोल्ड का श्रृंगार है, ओरिजिनल हाथी दांत से मूर्ति बनाई गई है और चंदन की लकड़ी। तो पीछे वेजिटेबल पेंटिंग बताई गई, पहले से लेके गड़ीसर लेक तक पानी पिला के वापस विजिट कराती। ओनली फॉर महिलाओं का त्योहार है, लेडीज हाथ लगाती, जेंट्स को अलाउड नहीं है। आइए आपको इंडिया का मैप बता। फर्स्ट गेट अखे पोल, सेकंड सूरज पोल, ये मौत का कुआं, यहाँ ये जेल है, यहाँ फांसी देते हैं। थर्ड गेट है गणेश पोल, चौथा गेट है हवा पोल। फिर दशहरा चौक, चामुंडा माता का टेम्पल देखा, फिर पैलेस के अंदर गए, राजा का महल देखा, फिर टॉप पे गए, सिटी का व्यू देखा, फिर रानी का महल देख के अपन यहाँ है। इस पार्ट में राजपूत है, इस पार्ट में ब्राह्मण है। 99 बुर्ज बने हैं इस किले के अंदर। इस बुर्ज के अंदर बारूद भरा जाता है, बाहर की दीवार टूट फूट हो जाती है तो यूनेस्को के अंडर में आता है। ये वर्ल्ड हेरिटेज है। आइए, रूम के अंदर रूम है, 3-4 रूम है, ठीक है ना, 5 रूम है। तो एक राजा 3 रानी 4 रानी 5 रानी शादी कर सकता है। पहले अलाउड था, अब अलाउड नहीं है। रानियों की सिटिंग यहाँ हुआ कर सकता था। मतलब ये भैया कहाँ जा रहे हैं अपन रूप महल, रूप महल, जहाँ रानियां तैयार हुआ करती है, श्रृंगार कक्ष। अच्छा, श्रृंगार कक्ष जा रहे हैं। म्यूजिक सुनने का सिस्टम हुआ करता था, फोक सॉन्ग। तो ये लोक संगीत कक्ष है। ये सर्वेंट के रूम है, सर्वेंट मीन्स दासियां। यहाँ पर जनाना पार्ट में सिर्फ लेडीज ही होगी रानियों के लिए सेवा करने के लिए। जेंट्स पार्ट में मर्दाना। तो रानी जेंट राजा के पार्ट में नहीं जा सकती, राजा यहाँ आ सकते हैं। जो लेडीज नौकर थी सारी, लेडीज यहाँ तैयार हुआ करती रानियां वगैरह। तो ये पहला पूरा पैलेस खाली मैंने आपको बता दिया किस कारण खाली हुआ।
ठीक है ना। आइए, अब एक टनल है जिससे अपन पूरा आर्ट गैलरी देखेंगे 1910 के 1920 का फोटो जैसलमेर कैसा दिखता रहा, अंग्रेजों के टाइम का खींचा गया फोटो। ये अंग्रेजों ने बनाया मैप है जैसलमेर का, ये हमारा लोगो है और ये नथवल सेठ की हवेली है। ये पैलेस में अपन जा गए थे, ये मंदिर पैलेस है, वन पार्ट में होटल, वन पार्ट में रेजिडेंस राजा का। राजा प्रेजेंट में यहाँ रहते हैं, जवान निवास पैलेस। ये बहुत बड़ा पैलेस है, वन पार्ट में होटल, वन पार्ट में रेजिडेंस। तो ये हाँ, रियासत काल में हाथी रखते थे, ये सोने का होता है पूरा। ये पटवा की हवेली, ये सालन सिंह की हवेली और ये 1910-1920 के फोटो है, देखते एंट्री किया था राजा के महल से, एग्जिट किया रानी के महल से। आइए, ये हो गया। ये उस जमाने के राजाओं के पर्सनल सुनार थे जो सोने चांदी का काम करते, गहने वगैरह वो बनाते। सुनार की पीढ़ी आज भी है क्या? हाँ, ये जो उस समय की पीढ़ी है, बताते हैं जो सोने का काम था राजाओं के टाइम का, वो अभी भी आज भी यहाँ पर ये करते हैं। ये उसी पीढ़ी के लोग हैं जो राजा के समय के सुनार हुआ करते थे। एंट्री की थी राजा रानी के महल की, वो इस तरफ से की थी। ये सामने का जगह एरिया है वो, कीजिए, मैं यहाँ से इनको लेके। तो और ये वाला एरिया है रानी का, यहाँ से हम वापस एग्जिट की थी, निकलने का ये है यहाँ से, ये रानी का महल है, यहाँ से हम निकले थे वापस बाहर की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना।